नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम नई भर्ती को लेकर के। माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है आपको हम बताने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि जो है एएनएम की नई भर्ती आने जा रही है। तो जो लोग भी एएनएम का कोर्स कर चुके हैं या फिर सेकेंड ईयर में जिनका एग्जाम्स हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इन सब के लिए अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि जो है फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है इन सारी बातों को इग्नोर करते हैं फॉर्म भरने से पहले, तो वही डीवी के बाद से डीवी कराते समय आप एफिडेविट के बारे में सोचने लगते हैं, आप जो है अन्य विकल्पों के जो ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। आप कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, आप यूआर के हों, आप जो ईबीसी हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों, एससी हों, एसटी हों, सबके लिए मैं बातें बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको नए नए डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको बनवा के रख लेने हैं और कैसी भर्ती आ रही है, परमानेंट आ रही है, संविदा पे आ रही है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आज आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से इस खबर को देखा होगा, और जो विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा करते हुए माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी, इन्होंने एक बात बताई है। हालांकि मंत्री जी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि जो भर्तियाँ चल रही है उसको एज पॉसिबल अगर जो है जल्दी क्लियर करवा दिया जाए तो और अच्छी बात होती। जैसे आपको पता है बहुत सारी भर्तियाँ चल रही है। हम बात करें एएनएम को लेकर, तो स्वास्थ्य विभाग में 44,321 एएनएम की नियुक्ति होगी। यानी एक तरीके से आप ये मत सोचिए कि 44,000 भर्ती आने वाली है। ये जो 44,000 का जो आंकड़ा है ना, इसमें ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है, बहुत सारी भर्तियां हो चुकी है। जैसे कि 5,006 वाला हो चुका है, 10,000 जो है 709 वाला हो चुका है, उसमें अभी कुछ लोगों का होना बाकी है। तो इन सारी जो भर्तियों को जोड़ करके 44,000 पहुँचाया गया है। मतलब कुल मिलाकर आप एक बात समझेंगे कि जो है आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग में अगले एक वर्ष में 44,321 एएनएम की नियुक्ति होगी। इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति 5,006, यानी आपको पता है जो 5,006 वाला जो भर्ती है, इसमें इन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर जो है आपको नियुक्ति कर दी जाए। उसको भी आपको दिखा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर जो है आपको 5,006 की एएनएम की नियुक्ति होगी। यानी जो आपको पता है इसमें एग्जाम्स हो चुका है, डीवी हो चुका है, इसके बाद ऑब्जेक्शंस के लिए जो बुलाया गया था 16-17 तारीख, ये भी खत्म हो चुका है 17-18 तारीख को। अब जो है क्या होने वाला है, अब इसमें 15 दिनों के अंदर नियुक्ति होगी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के में रिक्त चल रहे कुल 44,321 पदों को मार्च 2027 तक भर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने एक साल में स्वास्थ्य विभाग के पदों पर भरने का लक्ष्य तय किया है। एएनएम के 5,006 पदों पर नियुक्ति 15 दिनों में कर ली जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, 15 दिनों में जो है आपको यहाँ पे आपको कर लिया जाएगा नियुक्ति। बहुत अच्छी खबर है। और जो 5,006 वाले में है, जिनका अच्छा नंबर है, मतलब एक आध 2-3 नंबर के आसपास तो कट ऑफ बढ़ ही सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है, इसमें सीधे आपको जो है नियुक्ति कराई जाएगी। तो ये 15 दिन के अंदर ये हो जाएगा। लेकिन अब जो है अगर आप इसमें आपकी नियुक्ति हो भी जाती है, तभी आपके मन में कहीं ना कहीं एक रहता है कि हम तो जो है परमानेंट नौकरी चाहते हैं। तो परमानेंट के लिए भी जो है माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जो है बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे देखेंगे। एएनएम की जो है 7,468 जो नियुक्त हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी भर्तियां हैं जो आने वाली है। तो कुल मिलाकर आपको जो है एक बात रखा गया है, ओवरऑल आपको जो भर्ती इसमें देखने वाली है, तो अप्रॉक्स आपको जो है अलग अलग खबरों में थोड़ा अलग अलग जो है बातें कही गई है भर्ती को लेकर, लेकिन टोटल 44,000 की बात कही गई है। तो यानी आप मान के चलिए कम से कम जो है 10-12 हज़ार पदों पे बहाली कम से कम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेने होंगे। क्योंकि अभी हमको बता दें, कल की खबर की अगर बात करें तो इसमें कहा गया था कि जो 25-26 में 14,006 एएनएम की नियुक्ति शीघ्र होने वाली है। देख रहे हैं, 14,060 पदों की बात कही गई है। तो इस तरीके से जो है ये आंकड़ा इधर उधर है, लेकिन कुल मिलाकर आपको एक बात समझना है कि 10,000 के आसपास जो है बहाली आ सकती है। और ये बहाली जो होगी वो एएनएम की परमानेंट बहाली होगी। किसकी बहाली होगी जी? परमानेंट बहाली होगी। तो अब हम बता देते हैं आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए। आप 1-2 बात आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर के कि बहाली तो आएगी ही आएगी। तो जो लोग भी सेकेंड ईयर में हैं, जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट भी लगभग तैयार हो चुका है। आई थिंक बहुत जल्द सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके बाद ही आपको एएनएम की भर्ती दिखेगी। तो सेकेंड ईयर वाले बिल्कुल परेशान मत होकेंगे। आपका जो है एक तरीके से कहेंगे कि आप
की जो है जिस तरीके से रिजल्ट्स जैसे जारी किया जाएगा और फिर जो है भर्ती आएगी, तो आपको तब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए होंगे, क्योंकि ये भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें शुरू होने में थोड़ा सा भी तो समय लग ही सकता है। तो सेकेंड ईयर वाले बिल्कुल परेशान मत होंगे। तो कुल मिलाकर आपको एक बात यहाँ पर अब तक इस वीडियो में पता चली कि जो है परमानेंट एएनएम की भर्ती आने वाली है। तो अभी तो विधानसभा विधान परिषद में चर्चा चल रहा है, ऐसा थोड़े है कि जो है हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भर्ती आएगी, और आप लोगों ने देख भी लिया, विधान परिषद में इस बात की जो है पुष्टि कर दी गई है। तो ये बात होगी। अब हम आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप जो है किसी कैटेगरी से, मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, एक बात आप समझेंगे। सबसे उसके पहले बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको परमानेंट भर्ती की तैयारी करना है, तो देखिए हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडेंस के साथ सबसे पहले इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, 72 899 59 436। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर भी डाउट्स होगा तो जरूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ये है 72 899 59 436। ठीक है, ये एजुकेशनल AKP का नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो परमानेंट एएनएम भर्ती की जो तैयारी शुरू हो चुकी है, आप देखेंगे यहाँ पे परमानेंट एएनएम के लिए जो है मेधावी बैच हमारे यहाँ चल रहा है, मेधावी बैच। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर MCQ गाइडेंस। आपको बिहार में सर्वाधिक टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो है चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो मिडवाइफरी का हो, चाहे वो चाइल्ड का हो, जितने भी टॉपिक्स BTSC ने दिए हैं उन सारे टॉपिक्स से आपको टेस्ट मिल रहा है। और आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ, यानी केवल MCQ नहीं चल रहा है, आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कराया जा रहा है। तो अभी मिडवाइफरी का जो शुरू हुआ है क्लास, 2 क्लास हुए हैं, अप्रॉक्स 2 से 3 क्लास हुए हैं थ्योरी के, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा बिहार एएनएम परमानेंट मेधावी बैच। इसके लिए आपको जो मैंने आपको नंबर दिया है उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, या फिर आप खुद से जो है क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से तैयारी करेंगे तो आप मतलब खुद से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप जो अपने मोबाइल लेके जाइएगा प्ले स्टोर में, और वहाँ पर एजुकेशनल AKP लिखिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा और यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन विथ व्हाट्सअप या अनदर मेथड पर जाकर के नाम नंबर डालिएगा और फिर आपको मेधावी बैच दिख जाएगा। और आप समझिए कि मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार एजुकेशनल AKP से जुड़ जाते हैं ना, तो आप चाहे कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू हो, चाहे आपको फॉर्म भरने हेतु इशू हो, मतलब कोई भी समस्या का समाधान आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो तैयारी ऐसी होगी कि शायद ही कहीं वैसी होती होगी। अगर आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, इतना टेस्ट आपसे हम ले लेंगे, इतना आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करा देंगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल समझिएगा क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा एजुकेशनल AKP। अब हम बात कर लेते हैं आगे। मान लीजिए कि कोई SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है, तो इनको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि आप ना, मान लीजिए आप फीमेल हैं, सब कोई फीमेल है, तो यहाँ पर मान लीजिए जिनका शादी हो गया, एक हो गई यहाँ पर जिनका शादी हो गया है, और एक जो अभी तक जिनका शादी नहीं हुआ है, हम सब चीज़ आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करने हैं। ठीक है, जिनका शादी हो गया है उनका जो निवास बनेगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, उनका जो निवास बनेगा वह बनेगा ससुराल से। कहाँ बनेगा जी? ससुराल से। ये बनवा लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आपका जो है, मान लीजिए आप जाति जो बनेगा, जाति प्रमाण पत्र, ये बन जाएगा आपके जो है जाति कहाँ से बनेगा, आपके जो पिताजी का जो एड्रेस है, पिताजी के पता से। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये 2 डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं। बाकी जिनका शादी नहीं हुआ है तो फिर उनको सोचना ही नहीं है, उनका जो है निवास हो और जाति हो, आपको पिताजी के एड्रेस से ही बनेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये SC ST के लिए ध्यान रखना है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है तो फॉर्म भरने से पहले उसको सुधार करवा लीजिए, समझ गए आप लोग। नहीं करवाइएगा सुधार, फिर आगे दिक्कत होता है। कहीं भी निवास में गलती है तो नया निवास बनवा लीजिए। NCL में NCL तो लगेगा नहीं, आपका जाति लगेगा, तो जाति में गलती है तो नया जाति बनवा लीजिए। मत सोचिएगा कि वहाँ पे हुआ, सब स्पेलिंग वगैरह सब मिस्टेक जो है उसको सही करवा लीजिए आप लोग। तो ये है डॉक्यूमेंट्स फॉर SC ST के लिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एक्स्ट्रा में। बाकी आपके जो है 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का लगेगा, और साथ ही साथ जो ANM का जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट, BNRC से रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट, यही सब लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो है SC ST के लिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईवर कैटेगरी का। मान लीजिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईवर कैटेगरी के, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यार ध्यान से आप समझिएगा, आपके पास एक निवास होना चाहिए। ठीक है, निवास के साथ साथ आपको यहाँ पे एक, अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं और EWS का अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है
इसमें आपको रिजर्वेशंस मिल जाता है। और बाकी आपके पास 10th का सर्टिफिकेट्स, 12th का सर्टिफिकेट्स, आपको एएनएम का सर्टिफिकेट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और जो है रजिस्ट्रेशंस के अलावा आपको मार्कशीट, ये सब आपको सब कुछ लग जाता है। और बाकी एक्स्ट्रा में आपको निवास और EWS लगता है। ठीक है, ये नया बनवा लीजिए। ये आपका जो है ना एकदम बिल्कुल इससे पुराना नहीं चलेगा। EWS पुराना नहीं चलता है, निवास चल भी जाता है लेकिन EWS पुराना नहीं चलता है। EWS आपको उसी करंट सेशन का, जैसे कि ये है नया बनवाइए, अगर 1 साल वैलिडिटी होती है EWS की, कितना होता है 1 साल होता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं OBC EBC के लिए। देखिए दोनों के लिए यहाँ पे क्या है ना, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बनता है एक निवास लगता है। क्या लगता है जी? निवास। इसमें भी मान लेते हैं कि दो लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए जिसकी शादी हो गई है, शादी हो गई, तो शादी जब हो गई ना, तो भी आपका जो निवास बनेगा ना, निवास वो कहाँ से बनेगा जी? वह बनेगा ससुराल से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरा है, ये हो गया दूसरा जो है आप समझेंगे। एक बनता है NCL बनता है कहाँ से जी? वह बनेगा आपके पिताजी के एड्रेस से, पिताजी के पता से। NCL बनवा लीजिए। NCL बनवाने के लिए मैं आपको बता दूं कि NCL कैसे बनता है। तो NCL बनवाने के लिए पहले आपको निवास बनवाना होता है, जाति बनवाना होता है, और जाति के साथ साथ आय बनवाना होता है। ये तीनों बनवा करके और ले जा करके फिर NCL बनता है। तो ये आप लोग बनवा लीजिए। जिनका शादी नहीं हुआ उनको तो सोचना ही नहीं है, निवास और NCL उनका पिताजी के एड्रेस से बन जाएगा। और बाकी आपके सर्टिफिकेट्स क्या लगेंगे? तो आपके सर्टिफिकेट्स वही लग जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा, 12th का लग जाएगा, आपको ANM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट लग जाएगा, रजिस्ट्रेशंस लग जाएंगे, ये सारे आपको ये सब सर्टिफिकेट्स लग जाता है। लेकिन ये मेन ये है आपका NCL। इसमें अगर NCL नहीं लगाएंगे फिर दिक्कत होगी, आपको रिजर्वेशंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो है ये बातें आपको समझनी होगी, समझ के इन सारे बिंदुओं पर आपको गौर करना होगा। और इस काम को आप अभी नहीं करेंगे ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो छोड़ कर चले गए होंगे, मैं आपको बता दूं। और जो है क्या होता है, वो फॉर्म भर देते हैं, क्या लगता है, निवास लगता है, जाति लगा के फॉर्म भर देते हैं और कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिला। इसलिए आप जो है जो जानकारी वाली बात है उसको ध्यान से समझ लीजिए, और समझ करके आप जो है बनवा लीजिए, और बनवा कर रेडी रखिए। भर्ती कभी भी जारी हो सकती है। तो ये है इम्पॉर्टेंट्स बातें OBC EBC सब के लिए। सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है आपको, 41,000 के आसपास आपको सैलरी 41 से 42,000 रुपये आपको मतलब आपको अकाउंट में आएगा। बाकी आपका NPS वगैरह कटेगा वो तो अलग है। तो 41-42,000 रुपये अकाउंट में आने लगा है जो लोग ज्वाइन किए हैं अभी नए ANM में। तो बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप तैयारी कीजिए, मन से कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। देखिए आप कितना भी बलवान हो, आप सही तकनीक का यूज नहीं करेंगे ना तो आप हार जाएंगे। वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही होता है कि आपके पास बहुत आप तेज़ हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में ही गलती है, तो कहाँ से नौकरी होगा? नहीं ना होगा। तो इसलिए सही जानकारी के साथ साथ तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। और हमारे यहाँ अगर आप एक बार जुड़ेंगे तो आपको मैं बता दूं प्रॉपर गाइडेंस जो हमारे तरफ से मिलेगी, और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आप जो 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिहार ANM परमानेंट भर्ती बैच। ठीक है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर अपने मोबाइल में जाना होगा और यहाँ पे एजुकेशनल एकेडमी सर्च करना होगा। बहुत नॉमिनल चार्ज यहाँ पे, और ये नंबर है जहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और उम्मीद करते हैं जितने भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो आपने देखा होगा ड्रेसर का एग्ज़ाम्स जो हुआ था, उसमें भी बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट्स हमारे यहाँ से हुआ था। तो आने वाले दिनों में भी आपको एजुकेशनल एकेडमी के कई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि अगर आप ANM के अभ्यर्थी हैं या फिर कई ANM के आप पेरेंट्स हैं, कई लोग होते हैं पेरेंट्स में वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, और बनवाने के बाद से आप रेडी रखिए, तैयारी करवाइए, और तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाइए। ठीक है, ऐसा जगह ना मतलब करवा दीजिए कि जो कोई कह रहा है कि जो हम पढ़ा देंगे वही एग्ज़ाम में छप जाएगा, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं, ठीक है, मिसलीड हो जाते हैं, और जब मिसगाइड हो जाएंगे तो आप भरोसा रखेंगे कि नहीं हम तो बस यूट्यूब पे जाएंगे, MCQ देख लेंगे, उसी से हमारा नौकरी हो जाएगा। तो वो MCQ सब कोई देख रहा है, आपके पास कुछ अलग करना होगा, अलग स्पेशल करना होगा। और जब तक आप स्पेशल नहीं कीजिएगा तब तक सरकारी नौकरी में नहीं आएगा, चाहे वो भर्ती 10,000 निकले चाहे 1 लाख निकले। कंपटीशन तो बढ़ते जा रहा है। तो आपको तैयारी सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, सही जानकारी के साथ। तो अगर आप हमारे यहाँ जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।